हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में। हमें एक बार क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लेते हैं। द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज 315। तो यहाँ पर हमको एक जीपी सीरीज की कुछ टर्म्स का सम हमको 315 दिया हुआ है। whose first term and the common ratio are 5 and 2 respectively। और इस जीपी सीरीज की जो फर्स्ट टर्म है वो हमको दी हुई है 5 और इसकी जो कॉमन रेशियो है वो हमें यहाँ पर दी हुई है 2। फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब हमें इस जीपी सीरीज की लास्ट टर्म और इसकी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जीपी सीरीज की नंबर ऑफ टर्म्स को एज्यूम कर लेते हैं। लेट the number of terms of GP be n। हमने एज्यूम कर लिया कि इस जीपी सीरीज में n टर्म्स। इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो हमको दी हुई है a इज इक्वल टू 5। इसकी कॉमन रेशो वो हमें दी हुई है 2 और इसकी जो n टर्म्स हैं उसका सम हमें दिया हुआ यहाँ पर Sn की वैल्यू 315। और n टर्म्स के सम का जो फार्मूला होता है वो होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 और ये हो जाएगा इक्वल टू 315 के। वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। a की वैल्यू हमें 5 दी हुई है तो ये आ गया यहाँ 5। r की वैल्यू यहाँ 2 है तो 2 की पावर n की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, ये हमें निकालनी है n की वैल्यू। माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 315। 5 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 315। डिनोमिनेटर में ये 2 माइनस 1 है, ये 1 हो जाएगा। 2 की पावर n माइनस 1 ये होगा, 5 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा। 315 अपॉन 5, 5 6 जा 30 एंड 5 3 जा 15 तो ये आ गया 63। यहाँ से 2n की वैल्यू आएगी 63 प्लस 1, ये हो जाएगा 64 और 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, यानी 2 को अगर 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। अब यहाँ पर बेस तो सेम है, बेस है यहाँ पर 2 और बेस सेम है तो हम इसकी पावर को कंपेयर कर सकते हैं। पावर कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 6। ये भी हमें फाइंड करनी थी तो एक आंसर तो ये हो गया। अब हमें निकालनी है इसकी लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म यानी nth टर्म, और nth टर्म निकालने का जो फार्मूला है वो है a r की पावर n माइनस 1। वैल्यू पुट कर देते हैं। a जो है यहाँ पर 5 है, r की वैल्यू 2 है, n हमने अभी निकाला है 6, 6 माइनस 1, ये हो गया 5 इंटू 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 होता है 32 तो 5 इंटू 32, 5 इंटू 32 की वैल्यू हो जाएगी 160। तो हमारी लास्ट टर्म क्या आ गई, लास्ट टर्म हो गई 160 और नंबर ऑफ टर्म्स ये हमने अभी निकाली है 6। तो ये हमारे हो गए आंसर।